भगवान बोले, अल्लाह बोले या फिर डेस्टिनी बोले, उनके घर देर है पर अंधेर नहीं। इस वीडियो का यही टॉपिक है। एक्चुअली मेरी ज़िंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, देयर आर हैप्पीनेस एंड उसके साथ साथ जुड़े हुए आगे चलने वाले प्रॉब्लम्स और किस तरीके से मैं उसको ओवरकम कर रही हूँ, वो सब कुछ मैं दिखा रही हूँ मेरी ज़िंदगी के साथ साथ। लेकिन कुछ क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली मेरे पास अभी भी आ रहे हैं। वो ये है कि शादी के बाद इतने साल हो गए, अभी भी कंसीव नहीं किया। देयर आर पीपल हु आर सेइंग, हु आर आस्किंग, ऑब्वियसली उन लोगों ने नाम भी लेने को मना किया है और उन लोगों ने उनका क्वेश्चन को आगे रखने को भी मना किया है। बट मोस्टली बहुत लोगों का ये भी सवाल है कि जब वो लोग यंग थे तो उस टाइम पे उन लोगों ने एक बार कंसीव किया था, फिर डीएनसी कराया और उसके बाद अब माँ नहीं बन पा रहे हैं। सो दैट इज़ द सिचुएशन फॉर सो मैनी ऑफ अस लेडीज़। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं और मैंने क्या क्या किया है वॉज द थिंग। टुकड़े टुकड़े में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया। मैंने सोचा कि थोड़ा सा समेट के मैं इस वीडियो में एक बार फिर से बता दूँ। सो देयर आर अ फ्यू फैक्टर्स आई वुड से। एक है, इफ़ यू हैव कंसीव्ड प्रीवियसली देन होल्ड ऑन बिकॉज यू विल कंसीव। इट इज़ द प्रेशर जो हम फील करते हैं बाय द सोसाइटी, बाय इन लॉज, बाय इवन अस आवर सेल्स। मतलब कोई जब एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा होता है लेकिन हम खुद ही अपने से एक्सपेक्टेशन रखते हैं और अपने आप को इतना प्रेशराइज करते हैं कि उस प्रेशर में काम नहीं होता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट प्रेशर, रॉन्ग टाइमिंग। तो जिसके लिए नहीं हो रहा है, कोई पर्टिकुलर फैक्टर नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है नहीं हो रहा है, आप क्या करें। फिर आप बहुत कुछ करेंगे और फिर लगेगा कि अच्छा ये किया तो इसलिए मुझे हो गया। बट आई वुड से दैट कीप योर माइंड फ्री फ्रॉम टेंशन। और आप अपने हस्बैंड के साथ, मतलब जिस तरीके से शादी की इमीडिएटली बाद जिस तरीके से रोमांस होता था आफ्टर मैरिज, लेकिन बाद में सेक्स हैज़ बिकम ओनली फॉर किड्स। तो उस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए एंड एन्जॉय योर टाइम विथ योर हस्बैंड आउट ऑफ लव, and you will see कि you will conceive, and trust me on that. The second thing is people who are suffering from PCOS and PCOD. ये तो मुझे लगता है एक प्रॉब्लम जो अभी के यूथ में आ गया है। एंड मतलब गर्ल्स फ्रॉम 18, 19, 21, 23 सबको PCOS है, PCOD है। The situation is really really scary. ये मैं इसीलिए बोल सकती हूँ बिकॉज माई सिस्टर्स हु आर 23, 25, उन सबको PCOD है और इतना कॉमनली बात करते हैं PCOD है, मुझे थोड़ा मतलब पेट में दर्द होता है, आई हैव PCOD सो आई पुट ऑन वेट एंड ऑल दो स्टफ। तो आई वुड से दैट द अर्लियर यू टेक केयर ऑफ इट द बेटर इट इज़। इनिशियली हम लोग बस सोचते हैं कि बस ये एक प्रॉब्लम है जो ज़्यादा बॉदर हमें तो नहीं कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम द पेन एंड लाइक सम पीपल पुट ऑन वेट एंड ऑल। आगे जाके ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो जिस वक्त आपको पता चलता है कि आपको PCOD या PCOS है, उसका ट्रीटमेंट आप उसी वक्त कराए। भले ही आपकी शादी प्लान्ड हुई पड़ी है विद इन अ फ्यू ईयर्स और आप बस करियर के बारे में सोच रहे हो। दिस अ स्मॉल आर्टिकल ऑन जेनिफर एनिस्टन। आप लोग सब जानेंगे उनको। शी इज़ ब्रैड पिट्स फर्स्ट वाइफ और शी हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वुमन आई विल से। और थ्रू आउट हर करियर उन्होंने बस काम किया है। आज उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा दैट हमेशा ज़िंदगी में मैं सिर्फ करियर के पीछे भागती रही एंड आई फेल्ट दैट आई डोंट नीड किड्स। और आज वो भी बोल रहे हैं that today I feel that I should have done my kids, I should have had children at this age she is feeling। तो मैं संक्षेप में बोल रही हूँ, आप चाहे तो उनका इंटरव्यू देख लीजिए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। सो द अल्टीमेट थिंग इज़ हम लोग सब एक एज में करियर के बारे में सोचते हैं और जो भी फिजिकल थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग ना बैक सीट में ऐसे ऐसे करके डाल देते हैं, सोचते हैं ठीक है बाद में देखा जाएगा। एंड एनीवेज आई एम नॉट इवन प्लानिंग अ फैमिली बिकॉज दैट्स व्हाट एग्जैक्टली मैं भी सोचती थी। लेकिन एक एज के बाद ऐसा लगता है जब आप मोर और लेस अपना काम, अपना जो थॉट होता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, थोड़ा बहुत क्योंकि
करियर और सक्सेस का कोई एंड नहीं है। आप जैसे नज़दीक पहुंचेंगे आपका गोल और आपसे दूर चला जाएगा। एंड दैट इज़ हाउ आई मीन वी कीप आवरसेल्व्स बिजी, क्योंकि कोई सेटिस्फाइड नहीं होता। चलो मैंने ये सोचा था, आज मैं ये वो हो गई हूँ, आज से मैं रिलैक्स करूँगी, ऐसा तो कोई नहीं सोचता है। मुझे भी एक दिन लगा कि ओ माई गॉड, आई मीन आई शुड हैव अ किड, आई शुड हैव माई फैमिली। मतलब किसी और के बारे में सोचने के लिए दिल में एक जगह है, लेकिन वो है नहीं। भले आपके दिमाग में इस वक्त ना हो अबाउट फैमिली, बट इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम लाइक PCOD, PCOS, जस्ट ट्राई क्योरिंग इट। फर्स्ट इज़ प्लीज़ हैव अ चेंज इन द डाइट। मतलब डाइट में छोटे मोटे चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है, जिससे PCOD, PCOS काफ़ी कंट्रोल में होता है। ऐसा डाइट कीजिए जिसको हम हेल्दी डाइट बोलते हैं। हम सबको पता है हेल्दी डाइट क्या है। फ्राइज़, आउटडोर फूड, जंक फूड, ये सब नहीं खाए, घर के बने हुए खाना खाए, उसमें भी तला भुना कम खाए, और सिंपल घर का जो खाना होता है, घर पे जो बनता है वो खाए। तो उससे काफ़ी हद तक PCOD, PCOS कंट्रोल होता है। मोटापा कंट्रोल करें। अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो जिम जाए, कुछ नहीं हो तो वॉक करें। क्योंकि मैंने ये भी लोगों को बोलते हुए सुना, मुझे PCOS है इसलिए मेरा वेट लूज़ नहीं होता है। क्योंकि आपका वेट ज़्यादा है उसके लिए भी आपको PCOS या PCOD है। इट इज़ लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो जो अपने कंट्रोल में है उसको कंट्रोल करिए, ये भी कंट्रोल हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्राई हैविंग सम मेडिसिन्स। मे बी मैं एक आधी चीज़ रेकमेंड कर सकती हूँ। PCOD और PCOS के लिए एक दवाई भी है मार्केट में, नमिया का अनर्थवा सिरप और नमिया का अर्थवा शाया टैबलेट्स। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया, और ये सारी चीज़ें मैंने रेकमेंड किया था मेरी बहनों को, और उन लोगों ने एक्चुअली लिया एंड दे रियली गॉट हेल्प फ्रॉम दिस। काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है PCOS। ये 100% आयुर्वेदिक है और लेना बिल्कुल सेफ है। इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग ऑल्सो, जस्ट क्योर इट, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग, ये लेने से आपका PCOS, PCOD कंट्रोल हो जाएगा और आप नेचुरली कंसीव कर सकेंगे। तो तब आगे जो मैं कठिन रास्ता बोलूँगी उसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा सारांश में बता देती हूँ। इट एक्चुअली ट्रीट्स द रूट कॉज ऑफ PCOD, PCOS। जो मंथली मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसको सही रखता है, क्योंकि लोगों का हे वायर हो जाता है, कभी बहुत जल्दी होता है, कभी 2-3 महीना होता नहीं है, उसको टाइम बाउंड कर देता है। हार्मोन जो डिसबैलेंसेस होता है PCOD, PCOS के कारण, उसको स्टेबलाइज करता है, और ओव्यूलेशन का टाइम सही करता है, क्योंकि जो 28 डे साइकिल होता है वो अगर सही हो जाए तो हम लोगों को एक पता होता है कि दिस इज़ माई ओव्यूलेशन डे, सो इट गेट्स ईजियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ टेस्टेड एंड आयुष अप्रूव्ड। और तो और ऐसा भी क्लेम किया हुआ है कि 90 डेज़ में रिजल्ट मिलता है। तो एक बार ट्राई करने में क्या ही हर्ज है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी लिंक, जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू ट्राई इट। कमिंग टू द बड़ी दीदी ऑफ PCOS एंड PCOD, एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस। माय गॉड, ये तो बहुत लोग जानेंगे भी नहीं, पर जस्ट इन केस यू आर सफरिंग फ्रॉम इट, आई वुड से दैट देयर इज़ एक्चुअली नो ट्रीटमेंट ऑफ इट। मतलब इसका डॉक्टरी टर्म में कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन ये है कि हिस्ट्रोस्कोपी करके देखते हैं यूट्रस के अंदर का सिचुएशन क्या है। कभी कभी यूट्रस एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस के कारण, क्योंकि वो यूट्रस के वॉल से ब्लीडिंग होता है, तो यूट्रस थोड़ा थोड़ा कभी कभी चिपक जाता है। तो वो चिपकना कट करके यूट्रस को थोड़ा खोल देते, जो मेरे केस में हुआ था। यूट्रस को खोल दिया था, यूट्रस चिपक गए थे बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। प्लस एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस का एक स्टेज होता है, ग्रेड होता है, लेवल 1, 2, 3, 4। तो किस हद तक यूट्रस को इफेक्ट हुआ है इससे पता चलता है, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट मतलब IVF का ट्रीटमेंट। थर्ड थिंग इज, आई वुड से दैट अगेन, keep the mind stress free and don't treat sex as a child producing thing. उसको आप अपने मन के स्ट्रेस से खराब मत कर दीजिए, तो कुछ भी नहीं होगा। बी स्ट्रेस फ्री, हैव अ हॉबी, डू समथिंग। मतलब ऐसा किसी चीज़ में अपने आप को ऐसे बिजी करिए कि दिमाग बार बार उस चीज़ में ना जाए कि हाय भगवान नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, साल निकल रहा है, दिन निकल रहा है, महीना निकल रहा है, नहीं हो रहा है। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट ट्रस्ट मी, दैट्स द ओनली वे हाउ यू कैन कंसीव।
ट्रस्ट मी ऑन दैट। एक बार प्रेग्नेंट हो जाए फिर एंडोमेट्रियोसिस एडिनोमाइसिस ख़त्म हो जाता है। तो बिकॉज प्रेगनेंसी और जो प्लेसेंटा होता है दैट इटसेल्फ इज़ द काउंटर फॉर एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमाइसिस। मुझे लगता है कि मैंने मोस्टली बोल दिया, कोई दवाई नहीं है, कोई भी कुछ भी बोले, कोई दवाई नहीं है इसका। इवन दो एलोपैथिक डॉक्टर्स है वो बिलीव नहीं करते हैं दैट आक्यूपंक्चर कैन हेल्प इन एनी वे, बट बिकॉज आई वॉज इन अ सिचुएशन विच वॉज वेरी डेस्परेट, तो मुझे ऐसा लगा था कि वाई नॉट ट्राई समथिंग जिससे क्लेम करते हैं दैट इट कैन क्योर। सो मैं आक्यूपंक्चर भी ट्राई करी थी। तो जो डॉक्टर है जैस्मीन मोदी इन मुंबई, इफ़ यू आर फ्रॉम मुंबई यू कैन ट्राई हर, बिकॉज आई फेल्ट इट रियली हेल्प्ड मी कीप स्ट्रेस फ्री। मेरा स्ट्रेस एटलीस्ट दूर रखा था। तो मैं जाती थी तो सर पे भी मतलब सुई चुबो के मेरा जो स्ट्रेस लेवल था उसको नीचे करते थे। और जो मेरा IVF साइकिल चलता था तो उस टाइम पे भी एक्यूपंक्चर का सुई चुबो के द चांसेस जिसको बोलते हैं उसको बढ़ाते थे, पाँव में सुई डाल के। शी यूज्ड टू काइंड ऑफ ट्रीट द होल थिंग इन पैरेलल विथ माई IVF ट्रीटमेंट। तो मैं ये बोलूँगी कि गिव इट अ ट्राई इन केस इफ़ यू वांट, और इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू लिव स्ट्रेस फ्री ऐसे ही, देन उससे बड़ा उपाय और उपचार तो और कुछ भी नहीं हो सकता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ ट्राइंग IVF। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, मतलब पीपल हु आर लिविंग अब्रॉड, उन लोगों ने बोला कि यू हैव ट्राइड IVF अब्रॉड और वो नहीं हो रहा है, इफ़ दे वॉन्ट टू कम टू इंडिया एंड डू इट। मैं सिर्फ दो चीज़ बोलूँगी कि देर आर टू कॉन्ट्रडिक्शंस टू इट। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि इंडिया का जो मेडिकल सिस्टम है दैट इज़ अमेजिंग, सो येस यू कैन गिव इट अ ट्राई बाय कमिंग टू इंडिया, बट जो मॉडर्न टेक्निक्स है, जो मॉडर्न रिसर्चेस है, वो बाहर ज़्यादा अच्छा है, UK US में ज़्यादा अच्छा है। कोई भी चीज़ मतलब एकदम अभी रिसर्च होके निकला है तो वहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी बहुत सारी चीज़ें लाइक एम्ब्रियो से एक टेस्ट करते हैं, पता चलता है कि एम्ब्रियो का जो जीन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, या फिर देयर इज़ अनदर टेस्ट जहाँ से पता चलता है कि कौन से दिन है जिसमें एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करने से वो प्रेगनेंसी होने का चांसेस ज़्यादा है, द फर्टाइल विंडो, उसका भी एक टेस्ट होता है। वो बहुत सारे टेस्ट इंडिया में नहीं होता है। मैं ऐसे बोलूँगी दैट इफ़ यू वांट टू गो वेरी डीप इनटू इट एंड ऑल द मॉडर्न टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं तो अब्रॉड से बेटर कुछ नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू जस्ट गो विथ अ मोटा मोटी स्केल, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत अच्छा है। द डॉक्टर के साथ 1-on-1 इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर आपको समझाते हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। देयर इज़ अ काइंड ऑफ आत्मा का ट्रांसफ़र, मुझे ऐसा लगता है। और जो कामिंग इफ़ेक्ट डॉक्टर्स से यहाँ से मिलता है और जिस हिसाब से डॉक्टर आपके पीछे काम करते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ वन ह्यूज फैक्टर जिसके लिए इंडिया का मेडिकल सिस्टम बोलते हैं लाइक द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो ऐसा मैंने सुना है। आई एम नॉट डिमीनिंग एनीथिंग और एनीबडी, बट यू कैन गिव इट अ ट्राई इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू कम टू इंडिया। द लास्ट थिंग दैट आई वुड से कि जो मैंने किया है IVF के लिए, बहुत लोग अभी भी मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे मेल करते हैं, मुझे मैसेजेस लिखते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में DM करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे दोस्त वाया दूसरों से मुझे फ़ोन कराते हैं टू मतलब फाइंड आउट कि कौन है मेरा IVF का डॉक्टर। तो मैं उनका नाम और कहाँ आप उनको ढूंढ सकते हैं, ऑब्वियसली मैं फ़ोन नंबर नहीं दे सकती, तो उनका जो भी डिटेल है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उनका नाम है डॉक्टर राधिका सेठ और वो Cloud9 मलाड में ही बैठते हैं। सो यू कैन गेट इन टच विथ हर। सो दिस इज़ ऑल दैट आई कैन से अबाउट माई इन्फॉर्मेशन। बट इंडिया में और भी बहुत सारे हैं, मुंबई में और भी बहुत सारे हैं, एंड इफ़ यू फील दैट वहाँ से किसी को अच्छा रिस्पॉन्स आया है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। बट मेक इट अ पॉइंट दैट यू गो टू अ सक्सेसफुल क्लिनिक, क्योंकि आजकल बहुत सारे जगह पे मशरूम जैसे IVF क्लिनिक आ गया है, किधर भी नहीं चले जाइए, गो टू अ रेप्यूटेड प्लेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन थिंग दैट आई डिड और जो मुझे बहुत फ़ायदा दिया ही होगा मैं बोलूँगी, बिकॉज जहाँ पे विश्वास है वहाँ पे बहुत कुछ है। सो एस्ट्रोलॉजी,
इज़ समथिंग दैट आई वुड से। और यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर है, उनका भी डिटेल मैं नीचे दे दूँगी, और उनसे बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत ऑडियंस को भी, क्योंकि मुझे याद है कि असम साइड से किसी ने मुझे लिख के भेजा था दैट शी डज़ नॉट नो मी, इवन आई डोंट नो हर, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, पर उन्होंने दिल खोल के मुझे थैंक्स बताया, क्योंकि उन्होंने मेरे एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन किया, और जो भी हुआ मेरे एस्ट्रोलॉजर ने मुझे कुछ नहीं बताया, बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंशियल थिंग, और मैंने उनको भी नहीं बताया कि मैंने उनका नंबर दिया हुआ है। बट लोगों को जो फ़ायदा हुआ है, उन्होंने मुझे बोला कि उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। और देखा जाए तो एक्चुअली 2021 के जनवरी में आई गॉट इन टच विथ हिम, और मैंने उनको सब कुछ बताया, हम दोनों ने एक्चुअली सब कुछ बताया, और उन्होंने कुछ कुछ चेंजेस कराए अंगूठी में, सारे अंगूठियाँ निकलवा दी, और जो भी उन्होंने करने को बोला, he explained it in a very scientific way, and I believe astrology is nothing but science। तो उस तरीके से जो भी मैंने फॉलो किया, ऐसा भी है कि मैं 100% फॉलो नहीं कर पाई, मैं 60% फॉलो किया, मैं ये बोलूँगी, और 60% से ही आज जो हुआ वो आपके सामने है। एंड आई एम जस्ट नॉट ब्लेस्ड, आई फील दैट मतलब भगवान ने छप्पड़ फाड़ के दिया। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि जो जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वीडियो का, कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सो विथ योर बिलीफ जस्ट गो अहेड, एंड आई एम श्योर कि आप जो भी चाह रहे हैं वो हो जाएगा। इट इज़ योर पॉजिटिव माइंडसेट दैट मैटर्स। वो पॉजिटिव माइंडसेट से आप यूनिवर्स की तरफ देते रहिए। यूनिवर्स थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि अगले महीने, अगले दिन, अगला ही जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो उसमें हो जाएगा, बट इट विल हैपन, इट विल हैपन। उसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Have a great day ahead and have a very positive mindset. Bye.